बोर्ड के मेंबर्स और इंजीनियर्स, वर्कर्स, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। अब यकीनन हौसला अफजाई के लिए मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने इस स्टेडियम की तामीर नौ में भरपूर मदद की है, बोर्ड की, चेयरमैन की, मैं आपका भी और गवर्नमेंट पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और ये एक टीम वर्क है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर सपोर्ट की, आपने दिल जमी से काम किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और जो DGFW है मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि ये बहुत न सिर्फ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, बहुत अच्छे तरीके से FWO को चला रहे हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मायनाज खिलाड़ियों को, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली, आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता, और अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में, तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं फ़र्दन अपनी टीम के, और चीमा साहब जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मेरी टेन्योर में, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब टीम को हर वक्त उनको इनकरेज करेंगे और ये ट्रॉफ़ी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद। आखिर में मैं एक इसी स्टेडियम का वाक़या सुनाना चाहता हूँ, वो वाक़या भी है और एक लतीफ़ा भी है। ये मैच था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड की टीम का। डिक मॉट्स, उनके बड़े लंबे तिरंगे उनके बॉलर थे, मीडियम फास्ट बॉलर डिक मॉट्स, जिस तरह अफरीदी साहब हैं, इनसे भी थोड़े लंबे थे। तो शफकत राना, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन फास्ट बॉलर से थोड़े से वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा डरते थे, हिचकिचाते थे। ये यहाँ पर बैठे हैं हमारे वो बल्लेबाज राजा साहब भी बैठे हैं, उनको पता है इस बात का। तो शफकत राना ने 96 स्कोर कर लिया, तो शाम के साहिब बढ़ रहे थे, तो वो आखिरी ओवर था, डिक मॉट्स ने गेंद को उछाला, शफकत ने बैट यहाँ रखा और फिर छोड़ दिया उसको। अगले तो इतवार को हम सब सुबह पहुँचे, मैं भी था वहाँ पे। तो पहले ओवर में, जब दूसरे ओवर में डिक मॉट्स आए, उन्होंने फिर गेंद उछाला, शफकत ने मिड विकेट पर उसको
हिट किया, बदकिस्मती बेचारा वहाँ पर वो कैच आउट हो गए। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बहुत एक नाउम्मीद होकर वो चल रहे थे पवेलियन की तरफ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, मुझे आज भी याद है। तो जब पवेलियन पे पहुँचे तो एक उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, वो आगे बढ़ा, उनका शफकत भाई, बैड लक, उन्होंने कहा वाकई मेरा लक बड़ा ख़राब है मेरा। तो इस तरह के लतीफ़े क्रिकेट की दुनिया में बड़े मशहूर हैं। मैंने कल जब हमारी ये एक फंक्शन था 8 फरवरी के हवाले से, जो एक साल में हमने एक इंतहाई पूरी एक टीम वर्क, दिन रात जो मेहनत की है हमारी टीम ने यहाँ पर इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, और मिलकर जो पाकिस्तान की जो माशी जो इस्तेकाम आया है, ठहराव आया है, वो एक टीम वर्क है। दिन रात एक जॉइंट एफर्ट हुई है, दिन रात। तो मैंने उनको कल ये वाक़या सुना रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ उनकी बड़ी तेज़ विकेट है, आप सब जानते हैं। तो डेनिस लिली उस वक़्त अपनी उरूज पर था, तो वो गेंद करा रहा था, तो इंतखाब आलम कैप्टन थे, साथ सलीम अल्ताफ़ थे उनके, जो आखिरी पैर था। तो डेनिस लिली गेंद कर रहे थे बला की स्पीड से, तो स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था, कभी यहाँ लगता था, ये वुड हॉबल, कभी यहाँ पर। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए, स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन था, बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं, और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही थी, और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें। तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्किपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्किपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब, आप भी, और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ़ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पर दावत देने पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है 29 साल बाद, ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वज़ीर-ए-आला पंजाब बेहतरीन सिक्योरिटी यहाँ मुहैया करेंगी। यहाँ पर बहुत आला इंतज़ाम जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब वो करेंगे, और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। My friend Zach is sitting there, I could see you. Welcome Zach. You don't play cricket, I know, but you know cricket very well. So you will be guest of honor over here, and I'm sure this will bring our two countries together, closer, and we would be able to play cricket in Washington and New York. And we will invite your team to Pakistan to play cricket here. आसमान की तरफ के लाइट्स ने आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। 2 पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिजाइन था, जो आपने शेड बनाना है, उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी तभी ये आप। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाकया अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको, 1-2 और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। ठीक है, इंडिया ने अगर गलत लाइटें उनकी लगी हैं, अंधेरे हो गए हैं, यार उनके हुए हैं ना, वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक करवाएं, लेकिन हमसे जो चीज़ें ठीक होने वाली हमें वो करनी पड़ेंगी। और एक तो इसमें एक और भी है इमरान साहब, अगर वो चूंकि सब्ज और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ लगी हैं वहाँ पर, झंडे का रंग, तो अगर कुर्सियों की वजह से है तो इसका मतलब है कि लाइटों की वजह से नहीं है। नहीं, अगर तो फील्डर ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा किया, जब उसको बॉल आया तो उसके ऊपर इशारा किया। देखिए, इस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि फॉल्ट किधर है। देखिए, ये मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये मैचेस होंगे, मैचेस में चीजें सामने आएंगी तो फिर इस फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली बैकहैंड पे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं वो मूवेबल हैं?
कि आप उनको नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप डाउन जो भी आप उनको करना चाहते हैं वो नीचे से आपका कंट्रोल है और वो उसको कर सकते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपको हाथ से घुमाने पड़ेंगे। मैंने लास्ट में देखा था कि शायद वो एंगल्स को ना खुद घुमाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट का सिस्टम है नहीं, अगर आप फर्ज कर लें जैसे हमारी गाड़ी का शीशा है, अगर वो ऑटो है तो अगर आप उसको हाथ से हिलाएंगे तो वो टूटेगा। अगर उसका कंट्रोल है उसके पास नीचे, उस लाइट के अंदर भी ज्यादा लाइट है, वो एक अकेली लाइट नहीं है। एसएमडी लाइट्स आपको पता है कि छोटे छोटे बल्बों के साथ एक बड़ी लाइट बनी होती है, वो पूरी एक लाइट नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइटें हैं, वो फिर एक पावर के साथ एक बड़ी लाइट बनी है। तो जो उसकी चमक है वो भी दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है, और बनाने वालों के लगाने वालों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग समझ गए होंगे अब तक, जो टेक्निकल लोग होंगे कि यार इसका फॉल्ट कहां पर है। कतई तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है कि ला दे तो जरूरी है। बाकी जो चेयर्स पे मैंने बात की थी वो फिर मैं कर ही देता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हैं पहले ही मैच में, चाहे उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर क्यों टूटी है, वो किसी ने कहा कि इसके ऊपर बंदे खड़े होकर किसी ने जंप किया तो वो टूट गई है, तो अगर वो तब भी टूटी है, क्राउड में कितना टाइम था कि वो खड़ा होकर जंप करने लग जाए उसके बड़े लोग आते हैं, घर की चेयर्स थोड़ी, लोग अपने घरों की चेयरें तोड़ देते, तो ये तो फिर ये ग्राउंड है। लोग कहते हैं ना पहले दिन आपने मुफ्त में लोगों को अंदर एंट्री दी, तो बहुत सारी तरीके के लोग आते हैं, तो वो वाली भी निशानदेही मैं कर देना चाहता हूँ कि अभी भी रिव्यू करें उसको। नहीं, लेकिन अगर कोई कुर्सियों के ऊपर कुश्ती शुरू कर देगा वो तो हल नहीं है ना उसका, कि अगर ये तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप आए हैं ये कुर्सी बैठने के लिए, बेड में और कुर्सी में फर्क समझना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपका क्राउड कैसा है, आपके लोग कैसे हैं। नहीं, आप क्यों उनको दो सीधी फट्टे वाली कुर्सी जो पहले लगी हुई। नहीं इमरान साहब देखिए ये बात नहीं है, नहीं कहते होते फट्टे के ऊपर तो कुछ और वो ये मुनासिब नहीं है। लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है कि अगर आपको बेहतर फैसिलिटी मिली है या अच्छी सीटें मिल रही हैं तो आपने उनकी टेक केयर करनी है, इसलिए आपका कौमी असासा है। अच्छा, इसमें ना साहब एक मैं थोड़ा सा इसमें शामिल होना चाहता हूं गुफ्तगू में। आप अभी कह रहे थे कि आप मुझे घेरते हैं, अब आप खुद जाल में आ रहे हैं। नहीं, मैं जाल में आने का मुझे शौक है और ऐसी कोई बात बड़ी मछली है ना, मैं जाल से हमेशा निकल जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। असल बात ये है जाल लपेट लेते हैं ताकि आपको ये रही ना, ये जो ट्राई नेशन हो रही है ये खाली क्रिकेट नहीं हो रही, ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको करे, और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, इन टीमों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने किबले को दुरुस्त कर लें, ये मौका है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जब ये स्टेडियम का काम हुआ है तो ये मतलब कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई 10 मरले का घर नहीं था कि जिसे बनवाया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें अब भी कुछ काम जो है वो डेफिनेटली रह गए होंगे। और ये चीजें तब सामने खुलकर आती हैं कि जब अब जैसे लोग अंदर आए, बैठे, पता चलेगा कि कितने पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं का वॉशरूम जो है वो ठीक नहीं है, कहीं की कुर्सियां ठीक, ये सारी चीजें मेरा जाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ये जो आपका जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी तो उससे पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बुरा मनाना शुरू कर दें। अगर तो पता चल गया चेयरमैन को ये कि कुर्सी टूट गई थी तो वो पता करें कि ये कुर्सी टूटी तो कैसे टूटी। राणा साहब इधर मेरी तरफ देखें ना, मेरी तरफ देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आवाज आपको बुलाया, आपकी तरफ आवाज भेजी, आपने चेहरे का रुख अनवर ही मोड़ लिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तनकीद जो है या निशानदेही मुनासिब अंदाज में हो रही है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो रही है, तो अगर कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर अगर आप अपना जायज़ा पेश कर रहे हैं हकीकत की बुनियाद पर और बगैर किसी जानिबदारी के, गैर जानिबदार होते हुए, तो अगर उससे कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, लेकिन ये तो बुरा मनाने वाले पर है ना, तो उसको अकल होनी चाहिए कि भाई वो बुरा ना मनाए। एक महापुरुष हाफिज मोहम्मद इमरान ने एक बार कहा था कि मैंने जो बोला मैं उसका जिम्मेदार हूं, आपने जो परसीव किया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। नहीं, मैं भी ना, वो हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है, हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है और हर बार मैं सच बोल के सुकरात बना हूं। अरे वाह, जब बंदा सच बोलता है तो उसको सुकरात बनना पड़ता है, उसको फिर डरना नहीं होता, ठीक है ना। और ये मुल्क जो है ये किसी चंद लोगों का थोड़ी है, ये मेरा और आपका है, कई सकरात का है, ठीक है या नहीं। हम भी टिकट खरीद के जाते हैं, हमारे पैसे भी लगे हुए हैं इस स्टेडियम पर, तो हमें क्यों नहीं तकलीफ होगी। आपके कहने का मतलब है कि आप राणा साहब ये फरमा रहे हैं कि बोलते हैं जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घूंट दे गला। नहीं, ये नहीं, मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अच्छा, हमारी सोच पर नहीं साए हैं, हिस्स के साए जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं, तो बस ठीक है ना राणा साहब, क्या फर्क पड़ता है। भाईजान पहले टीम को समझ नहीं आ रही की करना, तुसी शेरो शायरी शुरू कर दी उनको बिल्कुल समझ नहीं। अब क्यों मारे फिरते हो, क्या बोला सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के बलब नहीं कहना चाह रहे। जी इमरान साहब, अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से इंतजाम, चूंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था, अब जैसे राणा साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2-3-4-5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो सुकम है मसाइल उनसे आप दूर रह पाते। लेकिन बहरहाल ये कि इंतजामी पहलू है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इन पहले मैच में वो किस हद तक परेशान करें। देखिए, जब आपकी जो टीम बनाने की नीयत है
उसमें कुछ झोल हो और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े कुछ लोगों को टीम में लाने के लिए, और फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो, तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसे होना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हो गया, ये होना था और ये होगा अगर आप नहीं सीधे हुए तो। देखिए आपने 4 लोगों को एडजस्ट किया, मैं इसको किसी और लाइन में भी बोल सकता हूँ कि आपने फेवर किया है। फेवर क्यों? आप स्टैट्स खोल के देख लें। अगर आपने एक बंदे को एकदम से टीम में उतारा है 1.5 साल बाद, एक को उतारा 2 साल बाद, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने मेरिट के ऊपर टीम बनाई है। नहीं, 46 की एवरेज है फहीम की। किसकी? फहीम तो भाई जाने दें, वो उसको ए लिस्ट वाली जो थी वो दे दी गई कि जनाब ये तो इसकी 46 है, वो उनकी वो इंटरनेशनल कप्तान ने कहा है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा है। कप्तान की मैं कह रहा हूं, साथ रिजवान का नाम भी ले लेना, उसे मामू बना दिया बेचारे अगला को। शेर आया ना था। अच्छा देखिए कप्तान को उनको कह दिया 46 की एवरेज है, वो मामू बन गए। वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, वो कवर करके बाद में। देखिए दूसरी बात, अब आपके पास रह गए हैं 1 दिन, जस्ट वन डे, परसों आपका मैच है। आप, मुझे कुछ राय से पता चला है कि 3 से 4 तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगर तो 3 से 4 तब्दीलियां होती हैं तो मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उस पर यू टर्न है, या फिर जराए से जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि नहीं तब्दीलियां नहीं होंगी, यही टीम खेलेगी। रिजवान ने यह भी कहा कि हो भी सकती है, और जिन लोगों को वो डिफेंड करते हुए दिखाई दिए उन लोगों ने या तो मायूस किया मोहम्मद रिजवान को, कौम तो पहले ही मायूस है उनकी परफॉर्मेंसेस के, वो पाकिस्तान को कोई अच्छा मैच जितवा नहीं पाए। लेकिन सवाल अब साहब ये पैदा होता है कि क्या यू टर्न लिया जाएगा, गलती सुधारी जाएगी, या अपनी जिद के ऊपर खड़े रहा जाएगा। अगर आप अपनी जिद पे खड़े रहे और आपने कहा नहीं है जो ऐसी कहता हो कहता, यानी कहता ना राणे ने जो कहता हो कहता, अगर उस बात पे रहे तो फिर तो आप समझे कि आपका लई हाफिज। यार आप सब बात यह है कि हम ना दावे करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हम। जब 2023 में हमारा हाल खराब हुआ है ना, जब हमने एशिया कप के अंदर फैटी खाई, जब हमने अपना वर्ल्ड कप में फैटी खाई, जब हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी को शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, देखा जाए तो मात्र 1 हफ्ता सही रह गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी खत्म नहीं होने को तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी तनवीर अहमद ये बोलते हैं कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, वहीं दोस्तों अब तो कमाल हो गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि भारत को चैंपियन ट्रॉफी में हराना है पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, ये बात है जब गद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन हो रही थी और वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत को चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों को जरूर आना है, ताकि हम अपने लोगों को खुश कर सकें, और आपकी जीत से 24 करोड़ लोग खुश होंगे, और आपकी जीत अकेले की जीत नहीं होगी, ये पूरे देश की जीत होगी, और ये भारत को हरा कर ही हमें मिलने वाली है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम इस बारे में बात करें तो उन्होंने स्पेशली बाबर आजम और साइन अफरीदी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबर आजम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, और वहीं साइन अफरीदी को वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज समझते हैं। तो शायद उनको क्रिकेट की नॉलेज सही से नहीं है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर और सबसे अच्छा बैट्समैन कहाँ पर है और किस देश के लिए खेलता है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो पीएम है वो वहीं नहीं होके उन्होंने ये भी कहा कि आपको चैंपियन ट्रॉफी भी जीतनी है, ताकि अपने देश के लोगों को आप खुश कर सको और पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में नाम रोशन हो। दोस्तों अगर हम यहीं पर बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टीम से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं जो अपने ही कंडीशंस में बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो चुकी है, इंग्लैंड की टीम से अपनी सर्जिंग पर 800 से ऊपर रन खा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें जो भी लास्ट मैच हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड से अभी ट्राई सीरीज जो उन्होंने अभ्यास के तौर पर खेली जा रही है, उस मैच में भी पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, और शायद अगर अगले मैच में साउथ अफ्रीका से हार गई पाकिस्तान की टीम तो ट्राई नेशन सीरीज से ही बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों उस टीम से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये टीम उन्हें चैंपियन ट्रॉफी जीत कर देगी और भारत को हराएगी। दोस्तों भारत की टीम को हराना इतना आसान नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि भारत की टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है, कि जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेल रही है उसे देखकर साफ नजर लगा सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। थी बाबर के बारे में, अगर बाबर ने अपना ये वतीरा नहीं बदला जिद वाला कि मैं इसको खिलाना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो बाबर का कैरियर डिक्लाइन की तरफ सॉरी टू से इमरान साहब, लेकिन ये सिर्फ रिजवान की गलती नहीं है, फिर किसकी हो सकता है कि रिजवान भी जो है वो कुछ नहीं कह पाए ना, तो फिर आप कप्तान किस चीज़ के हैं? बस ये तो अब कप्तान बनाने वालों को पता होगा। तो फिर उसने अब रिजवान ने अपनी बात मनवाई ना 2-3 लोगों पे। बस उन्हीं खुशदिल शाह का मैंने सवाल किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन, मैंने कहा जी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आप लोग कहते हैं कि खुशदिल शाह को आप लेके हैं, तो उन्होंने कहा जो परफॉर्म करेगा वो मेरा लाइकिंग में है, तो इसका मतलब है इमाम उनकी लाइकिंग में नहीं है। हाँ। ये देखे ना, यहाँ पर वो पलटी खा गए कि जो लड़का परफॉर्म करेगा वो मेरा लाइकिंग में है। तो सर वो कर रहा था परफॉर्म सुफियान मुकीम भी, वो आपकी लाइकिंग में क्यों नहीं आया? इमाम कर रहा था, इसका मतलब वो डिसलाइकिंग में है। तो आप उस दिन रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई कंफ्यूज दिखाई दिए, सबसे बड़ी बात नहीं समझ आ रही थी क्या बात, क्या जवाब सवाल कुछ होता था जवाब कुछ होता था। क्यों राणा साहब ऐसा क्यों होता है? क्या कि सवाल कुछ हो जवाब कुछ हो? जब आपके पास दलील नहीं ना होती तो फिर ऐसा होता है। अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास दलील होती है किसी बात को मनाने की, कि ऐसे नहीं ऐसे था। जब आपके पास दलील ही नहीं है तो फिर तो आपने मतलब जो आपके मुंह में आना है वो कह देना है। भाई मुझे एक बात बताइए ना कि क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिलेक्शन कमेटी की?
उनको वो बैठकर वो आप लोगों के सामने, इन जैसे साफियों के सामने टीम अनाउंस करते, ये उनसे पूछते हैं कि हुजूर आपने टीम बनाई है, ये इस लड़के का क्या जवाब बताएगी ये टीम में नहीं है? उन्होंने कागज भेज के सबके मुंह बंद कर दिया, टीम बन गई। राणा साहब, ये आपके पास फोन पड़ा है, हाँ? इसमें मोहसिन नकवी साहब का नंबर है, जी जी, फोन में लाएं और उनसे पूछे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये पाकिस्तान के बकौल आपके गुजारिश सुन लेना, 27 करोड़ और आदादोशुमार के मुताबिक लगभग 25 करोड़ की आबादी है, और पाकिस्तान में अक्सरियती लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। और उन्हीं लोगों में से एक शाहनवाज राना पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लिखारी हैं, मुकर्रर हैं, तहरीर से भी ताल्लुक है, तकरीर से भी ताल्लुक है, और ये मीडिया पर्सनैलिटी। आपके पास लाइव कॉल की सहूलत है? बिल्कुल है। तो फिर मिलाएं, हम सवाल कर लेते हैं। नहीं, ये आपके फोन से उठाएंगे ना फौरी तौर पे, आपके फोन से फौरी तौर पे हमें को दर्द दिया है, हम ही दवा दें, हमें को दर्द दिया और हमसे दवाई मांग रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहने का मतलब यार बात यह है अपना मेरे भाई, अब ये सवालात करने का वक्त हो गया है खत्म, ठीक है ना? आपके नहीं सुने, मैं बता रहा हूं ना, शाहनवाज की अगर आपने बात की तो सुन लेना। आप ही के प्रोग्राम में मैं कम से कम 5 मरतबा इस बात को उठा चुका हूं कि आखिर सिलेक्शन कमेटी ने मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं मतलब टीम अनाउंस की। असद शफीक ने किया एक बयान जारी। ओ यार वो तो बहुत बात की बात है, गलत कर वो भी है, मतलब ये कि जिस दिन होनी थी उस दिन सिलेक्टर बैठते, टीम अनाउंस होती, आप लोग उनसे सवाल करते, हम सवाल करते, पूछते कि भाई इसको लड़के को रखने का क्या जवाब है, इसको निकालने का क्या जवाब है, बात तो तब बनती। तो हो गया ना, आकिब जावेद साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस, आकिब जावेद भी मीडिया के सामने आकर बोले, उसके बाद वो पता नहीं कब बोले हैं, इसी टीम पर बोले ना। जिस दिन कुर्सियों के बारे में कहा गया था ना कि 20 साल की इनकी जो है वो गारंटी है, उस दिन आकिब जावेद साहब भी वहां पर थे, तो उस वक्त बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, लेकिन नहीं, इसलिए कि उनके पास जवाब देने को नहीं था। नहीं, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे 2-3 सवाल हुए, लेकिन वो उन सवालों को घुमा गए। लेकिन राणा साहब, अगर चेयरमैन के पास जवाब नहीं है तो फिर जवाब किसके पास? नहीं, चेयरमैन साहब से सवाल ही नहीं किया किसी ने। हाँ किया था, उन्होंने कहा शायद सेलेक्टर्स इधर ही हैं तो टीम शायद वो अनाउंस कर दें, उन्होंने ये नहीं कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि चेयरमैन साहब से ही बहुत सारे सवाल जो है ना अब होंगे इस टूर्नामेंट के बाद, ठीक है ना? अब उनकी बारी आएगी और फिर उन्होंने कहना है उनको बुला लेता हूं लोगों ने, ठीक है ना? लेकिन असल चीज ये है कि चेयरमैन साहब का पूरा जोर जो था ना इन 3 महीनों में, 2.5 महीनों में, वो था स्टेडियम के ऊपर। वो सुबह को नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के भी आ जाया करते थे वहां पर देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है या नहीं। लेट नाइट वो आया करते थे, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे तो घर जाने के बजाय वो स्टेडियम आकर देखा करते। एक बंदे ने दिनों रात करके ये सारा कुछ किया, उसने जिन लोगों को ये अपना तस्वीर की थी, मतलब ये क्या कहते हैं कि आप टीम बनाएंगे, ठीक है ना? ये तो काम अब उनका था ना कि यार वो कम से कम पाकिस्तान को सामने रखकर टीम बना लेते, ठीक है ना? अब तो पानी सबसे गुजर चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ राणा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही हो किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास अब कोई शेर है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बात जो है ना वो क्रिकेट पर हो, ये मुशायरा शुरू कर रहे हैं आप, ये छेड़ रहे हो, ऐसे नहीं होता, मैं भी बहुत समझदार हूं। तो बात है अब असल में जो कराची में अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होगा ना, ये भी बड़ा आपके ये जो है ना ये बड़ा डिसाइडिंग होगा। हाँ, अगर हम खुदा ना खास्ता इस मैच को भी लूज कर गए ना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में, तो फिर नहीं ये चलो ये ट्राई नेशन तो हाथ से चला जाए। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उसमें देखा गया है कि जैसे कि मोहम्मद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि भारत को हराने के बारे में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की टीम को आगे संबोधन करते हुए कहा कि आपको भारत की टीम को हरा कर आना और चैंपियन ट्रॉफी जीत कर लानी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो शहबाज शरीफ ये बोल गए हैं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑलरेडी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और उनकी फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और जो जिस चैंपियन ट्रॉफी के बारे में वो बात कर रहे हैं या फिर जिस मैच के बारे में वो बात कर रहे हैं जो 23 फरवरी को होने वाला है, उस मैच के बारे में अगर वो जीतने की सोच रहे थे, अगर रोहित शर्मा की फॉर्म कंटिन्यू रहेगी तो पाकिस्तान को जीतना दूर की बात है, पाकिस्तान इस मैच में खड़ा ही होकर सही से चल के दिखाए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा काफ़ी दिनों बाद फॉर्म में लौटे हैं और शायद अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगी तो पाकिस्तान उनकी गेंदबाजी के लिए बहुत ज़्यादा सामत आने वाली है। वहीं दोस्तों हम अगर इस बारे में बात करें जो उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बाबर आजम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई है। अगर बाबर आजम जिन ऐसे खिलाड़ी से वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जो खिलाड़ी पिछले 2-3 साल से रन भी बनाने के लिए तरस रहा है और अपना कोई शतक भी नहीं चल पा रहा है, उस ऐसे खिलाड़ी से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों इसी में हम यही कहेंगे कि जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि दोस्तों जैसे खिलाड़ी वैसे ही प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसे खिलाड़ियों को खिलाकर आप चैंपियन ट्रॉफी की जीतने की उम्मीद कर रहे हो तो ये उम्मीद बेकार है, अगर क्योंकि ऐसी उम्मीद पालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उम्मीद बाद में जाकर टूटनी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें अपनी मर्यादा के तहत एक तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और वो क्रिकेट जैसे मैचों का मतलब है ये दोस्तों कि इस तरह वो साफ साफ आकर ये दिखा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी भी राइवलरी है। दोस्तों इसमें तो मुझे कोई दाल में काला नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी बोल रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट मैच देखने आए और उनकी टीआरपी बढ़े उनको और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके ताकि अपने खिलाड़ियों को भी पैसा दे सकें।
क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पीसीबी की अभी हालत है उसको देखकर ये लग रहा है कि वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे चैंपियन ट्रॉफी का एडवर्टाइजमेंट करवाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का रेवेन्यू आए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट का भी कुछ भला हो सके। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।